ये देखिए, ये हमारे देखिए नवासी हैं, ये खाना खा रहे हैं। और जब खाना खाते हैं ये, तो इनको म्यूज़िक चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो इनकी अम्मा जो हैं वो खाना खिला रही हैं। तो आज हमने खाने में बनाया है, शामी कबाब बनाए हैं, अरहर की दाल बनाई, चावल बनाए, रोटियां बनाई। तो शामी कबाब बनाने के लिए पहले हमने कीमा लिया, उसमें सिर्फ बेसिक से मसाले डाले, गरम मसाले डाले, कुछ डाल के उसको कुकर में बंद करके चढ़ा दिया। अब वो 5 मिनट तक के तेज़ आंच पे 2-3 सीटियाँ आई, फिर धीरे कर दिया। अब कीमा गल गया जब, तो उसको ठंडा होने के लिए रखा हमने। जब तक ये बहुत शैतानियाँ कर रहे थे, पानी बहुत खेल रहे थे, तो इनकी माँ जो है वो बहुत परेशान थी, कह रही थी अम्मी आप इधर कर लीजिए। और इनकी तबीयत ख़राब थी, तो इनके लिए दही हमने घर पे जमा लिया। फिर दही जमाने के लिए हमने थोड़ा सा दही लिया और 1 लीटर दूध पकाया था, थोड़ा सा इनके लिए दूध निकाल दिया। और दूध निकाल कर दूध को गर्म दूध में इसको ठंडा किया, ठंडा कर के, और हमने जो है क्या ठंडा करके जमाने के लिए रख दिया। और इसको खूब जो है हिलाया, ऊपर नीचे किया कि दही जम जाए। भाई जल्दी गर्मी में तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे भी दही जल्दी ही जम जाता है। तो खैर ये करके फिर हमने ठंडा करके, और इस पे देखिए बहुत सारे बबल्स आ गए। इस तरीके से दही बहुत अच्छा जमता है। उसके बाद जो है इसको हमने जो है ढक्कन ढक के रख दिया, जब तक कि हमने एक तरफ चावल चढ़ा दिए। और खैर चावल चढ़ाए, और उसके बाद हम लेके चले गए, हमने कहा कबाबों के लिए पुदीना ऊपर से काट लाएं। जीना चढ़ के गए, ऊपर देखा तो जीने पे थोड़े से केले के छिलके थे, तो हमने उठा लिए कि अपनी क्यारी में डाल देंगे। और ले जाके ऊपर केले के छिलके क्यारी में डाले, इससे खाद बन जाएगी। फिर हमने पुदीना थोड़ा सा काटा, और ये सेम का पेड़ सूख गया था, तो इसको उखाड़ा एक हाथ से कि कूड़ा बहुत हो रहा है ऊपर छत पे। फिर हमने मिर्चे का पेड़ देखा कि मिर्चे तोड़े, तो मिर्चे भी लाल हो चुके थे हरे से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो लाली मिर्चे का तोड़ लेते हैं। तो 3-4 मिर्चे तोड़े लाल। और फिर हमने देखा तो इसमें मिली बग लग गए थे ये वाले मिर्चे के पेड़ में। तो हमने सोचा ऊपर से इसको कटिंग करते हैं, तो ये ज़्यादा से नए कल्ले आएंगे, तो पौधा घना हो जाएगा। कटिंग कर ही रहे थे, देखा एक इसमें हरा मिर्चा लगा था, वो भी हमने तोड़ लिया। और इसको काट के हम दूसरे गमले में देखा पुदीना इसमें भी निकला है, तो हमने थोड़ा पुदीना तोड़ा कि चलो भाई हमारे शामी कबाब में पुदीना हो जाएगा। तो हम पुदीना और मिर्चा लेके ऊपर से नीचे उतर आए, और हमने देखा इस कुकर खोला तो देखा अभी इसमें पानी है। हमने खैर वो तेज़ पत्ते और लकड़ी वकड़ी दालचीनी सब निकाल के फेंका, और उसको रख दिया एक तरफ, उसका पानी जलने। दूसरी तरफ हमने दाल चढ़ा दी अरहर की, उसमें लहसुन का पेस्ट डाला। अच्छा, ये आए हुए हैं हमारे नवासी दिल्ली से, तो इनको मिर्चा तो ये कम खाते हैं स्पाइसेस, तो हमने बहुत मामूली सा मिर्च इनके लिए डाला, और हल्दी और नमक और लहसुन डाल के हमने कुकर बंद किया और दाल चढ़ा दी। दाल अब इधर पक गई, तो हमने सोचा लाओ इसको उबाल आने तक के थोड़ा पकाएं। पानी डाला, गाढ़ी बहुत थी, तो इसको फिर हमने जो है पानी डाल के थोड़ा सा पकाया। और उधर दूसरी तरफ हमने लहसुन छीलना शुरू कर दिया। लहसुन को हमने लेके छील के चॉपर में चॉप कर लिया बघारने के लिए। और इधर हमने सोचा लाओ पुदीना और मिर्चे कट करें। जब तक कि हम मिर्चे कट किया, पुदीना कट किया, 3 आनी प्याज छीली, और उसमें सोचा हमने काटने में टाइम लगेगा, लाओ इसको चॉपर में चॉप कर लेते हैं। फिर हमने उन प्याज़ों को भी चॉपर में लेकर और चॉपर में डाल के प्याज सारी चॉप कर ली, और उसमें साथ में पुदीना भी चॉप कर लिया। ये मिर्चे डाले, पुदीना भी हमने चॉप ही कर लिया था इसमें। तो ये हमारी प्याज और हरी मिर्च और पुदीना सब चॉप हो गया। उधर दाल हमारी जो है पक रही है। अच्छा, बच्चे आते हैं तब तो आप लोग जानते ही हैं काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेटियां ससुराल से आई हुई हैं, आजकल सभी लोग घर पे हैं,
अब आजकल काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इतनी देर में प्याज चॉप करके और हमने कीमे के लिए तैयार कर लिया अपने शामी कबाब के लिए कि शामी कबाब बनाए। बहुत दिन से ये हो रहा था कि शामी कबाब बने, लेकिन चिकन बार बार चिकन बन जाता था क्योंकि दानियाल को चिकन बहुत पसंद है। तो फिर हमने जो है दाल बघारने की तैयारी कर ली कि दाल बघार दें, अभी गरम गरम है, इसे बघार जल्दी लग जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लहसुन डाले चॉप करके और ज़ीरा डाला और 2 मिर्ची हमने जो है कैंची से इसको कट करके बीच से डाल दिए। अगर कट करके नहीं डालते हैं तो ये फिर फूट जाते हैं, फिर उससे जो है जल वल जाते हैं, छींटे तेल की पड़ जाती हैं। मिर्ची बघार हमारा तैयार हो गया और हमने दाल में इसको बघार दिया। दाल बघार के कुकर का ढक्कन बंद करके रख दिया इसको। इधर हमारा कीमा पीसने के लिए ठंडा हो गया था उबला हुआ, तो हमने कहा मिक्सर में इसको कीमा पीस लें। फिर हम जल्दी जल्दी कीमा पीसने लगे। अब इतना सारा काम जो है सभी लोग हेल्प करते हैं, लेकिन काम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इससे हम थक भी बहुत जाते हैं। फिर हमने कीमा पीस के और जितनी प्याज हमने चॉप की थी उसमें नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला, नमक चखा कम था फिर डाला। उधर इन लोगों की चाय की फरमाइश आ गई, तो बेटी मेरी आ गई चाय बनाने के लिए, तो हमने कहा ठीक है इधर चाय रखो। खालिद बोले कि हमें चाय बहुत ज़्यादा चाहिए अम्मी, तो फिर हमने कहा ठीक है थोड़ी चाय ज़्यादा बना लो। इन लोगों ने कहा चाय के साथ अम्मी थोड़े से बंद और कबाब खाने हैं, तो हमने कहा ठीक है थोड़े से कबाब तले। फिर मेरी बेटी आ गई, हमने उससे कहा तुम और वो बंद और कबाब अपने दोनों के लिए बंद और कबाब बना लो। वो बंद और कबाब बनाने लगी, इधर चाय बन रही थी। उधर हमने अदरक इसमें जो हमने होममेड बना के रखा था चाय का मसाला, वो इसमें डाला। बग़ैर अदरक की चाय हमें अच्छी नहीं लगती है और ये बग़ैर चीनी की चाय पीती है। हमने कहा तुम भाई अपनी चाय निकाल लो, उसके बाद हम अब चाय में चीनी डाल लेते हैं। तो ये कबाब हमने थोड़े फ्राई किए, इनसे कहा तुम बंद में कबाब लगा लो अपने भाई के लिए। इन्होंने लगाया तो ये कहने लगी ठीक है अम्मा हम खा कर देखते हैं पहले। तो ये बंद और कबाब खाने लगी फिर खड़े होके, तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये सब खाना बहुत पसंद है। तो फिर जो है हमने कहा लो भाई अब जब इतना सब पक गया है चाय पीने के बाद, हमने आटा गूंद लिया। हमने लाओ थोड़ा सा नमक डाला, आटे गूंद के रख देते हैं, उसके बाद रोटियां भी बना लेते हैं। तो आटा चाय पीकर और फिर हम आटा गूंद के 5 मिनट हमें आटा गूंदने में लगा और हमने आटा गूंद के और थोड़ा मुलायम आटा गूंथा। उसके बाद 2-4 जो है उसमें जो है मुक्की मारी और फिर प्लेट ढक के रख दिया उसको कि ये आटा मेरा सेट हो जाए, फिर मुलायम मुलायम रोटी बनेंगी। जब आटा सेट हो जाता है तो बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। तो फिर खैर आटा गूंद के हमने लगा दिया और ये आटा हमारा सेट हो जाएगा बहुत अच्छा। और इस तरीके से आटा अगर आप 15-20 मिनट गूंद के रख देंगे तो फिर रोटियां बहुत फूली फूली बनती हैं। तो ये हमने आटा गूंद लिया और आटे गूंद के और प्लेट से ढक के हम आटा हमने रख दिया। अब हमने फिर रोटी पकाना शुरू कर दी कि भाई हटाओ रोटी भी पका के पूरा खाना हो जाए, फिर जाके सुकून से बैठते हैं। अच्छा आजकल तो बस गर्मी का वो हाल हो रहा है कि आप किचन में 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता है, पूरी शक्ल बदल जाती है। फिर देखिए आटा गूंद के और थोड़ी देर रखने से बहुत फूली फूली रोटियां मुलायम मुलायम पकती हैं।
तो ये हमने कहा लो रोटी भी पका दें, भाई बच्चे कब भूखे हो जाए, कब मांगने लगे। खाना पक्का रखा रहता है तो दिल में सुकून रहता है कि चलो खाना पक गया है। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी तैयारी जो है आज डिनर की कर ली कि हमारा डिनर बन के तैयार हो गया। आप लोग किस तरीके से करते हैं, आप लोग भी बताइएगा कि हमें कैसे तैयारी करते हैं। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल इसी तरीके का रहता है। अब ये 1 महीना रहेगी, उसके बाद चली जाएगी तो घर एकदम सूना सूना सन्नाटा सा हो जाएगा, बच्चा भी चला जाएगा, तब बहुत बुरा लगेगा। अभी तो अच्छा लगता है कि चलो आई हुई है। तो इसी तरीके से हमने सारी रोटियां अपनी बना के तैयार कर ली। अब हम रोटी जब बना लेंगे तो फिर अभी हमें कबाब भी तलना है, अब वो भी हम बना के ही रख देंगे। तो रोटियां हमारी बन के तैयार हो गई, फिर हमने सोचा लाओ कबाब बना लेते हैं। अब उस टाइम जो कबाब तले तो वो इन लोगों ने बन से खा लिया था, और ये रात के खाने के लिए कबाब अब तल रहे हैं। फिर हमने अपनी बेटी से कहा जोया तुम जो हो प्याज गोल गोल काट लो जाके, जब तक कि हम कबाब तल लें तुम प्याज काट लो खाने के लिए। तो वो प्याज काटने लगी। और शामी कबाब बहुत अच्छे बने थे। काफ़ी टाइम के बाद कोई चीज़ बनती है तो वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो सबको बहुत पसंद आए कि हाँ भाई कबाब बहुत अच्छे बने। इधर रमज़ान में तो सिर्फ बिरयानी, चिकन, नहारी, यही सब कौरमे, यही सब बन के, ईद के बाद भी यही सब बना। लेकिन और इसके बाद हमारे यहाँ गलावटी कबाब भी बने, लेकिन शामी कबाब बहुत दिन के बाद बने थे। तो कबाब को जब भी तलिए तो पहले हाई फ्लेम कर दीजिए, उसके बाद जब एक तरफ हो जाए तो फिर मीडियम टू हाई पे ही कबाबों को फ्राई करिए। तो वो अंदर तक ऐसे भी वो पके ही हुए होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से सिकते हैं, अच्छे लाल लाल बन के तैयार होते हैं। आज हमारा गला भी बहुत ख़राब हो गया है। तो आज का ये हमारा डिनर का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, पेज को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना भाई हमें बोलना आता है हमने बोल दिया। अब आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये दही भी जमाया था, देखिए दही जम गया, लेकिन अब ये सेट नहीं हुआ था। फ्रिज में रख देते तो सेट हो जाता। तो ये हमारी बेटी ने ऐसे ही निकाल लिया दानियाल को खिलाने के लिए।